Assalamualaikum dear students, welcome to the Azim group of publications. I am Nimradin, your chemistry teacher, and today we are going to study what is limiting reactant from chemistry book by Azim Academy. इस टॉपिक को समझने से पहले आपको ये बता दूं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है और अगर आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं तो उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल जो एग्जांपल्स भी हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उनको भी डिस्कस करना है वन बाय वन। सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? एक ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करे, हम उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये तो बुक की डेफिनेशन है, लेकिन अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको एक नॉर्मल कॉमन एग्जांपल से समझाऊं तो फॉर एग्जांपल आप एक टी का कप बनाना चाह रहे हैं और टी कप बनाने के लिए सपोज करें कि आपकी पत्ती जो है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अगर आपकी पत्ती ख़त्म हो जाएगी तो क्या आप चाय बना लेंगे? इसका मतलब ये है कि जब पत्ती नहीं होगी तो आप चाय नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये है कि जो पत्ती होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी? वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगी। इसी तरह अगर आप लेते हैं जी, आप फॉर एग्जांपल कोई बिरयानी फॉर एग्जांपल बनाना चाह रहे हैं और बिरयानी बनाते वक्त आपके पास चावल नहीं है, तो अगर चावल कम होंगे तो बिरयानी कम बनेगी और अगर आपके पास चावल ज़्यादा होंगे तो बिरयानी ज़्यादा बनेगी। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो चावल हैं वो हमारे पास क्या है? एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो हम अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन देखें तो हम ये कहते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट की पहली डेफिनेशन ये है, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट दैट कंज्यूम्स अर्लियर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एंड गिव लीस्ट मोल आफ्टर प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये है वो रिएक्टेंट जो जल्दी ख़त्म हो जाए और अगर वो जल्दी ख़त्म होगा तो प्रोडक्ट की अमाउंट भी कम से कम बने। ऐसे रिएक्टेंट को हम क्या कहते हैं? ऐसे रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। और दूसरी डेफिनेशन, लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट थोड़ा है तो प्रोडक्ट कम बनेगी और अगर वो एक चीज़ ज़्यादा मिकदार में होगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी। तो जिसमें मैंने एग्जांपल दी आपको कि अगर आपके पास टी मौजूद है तो चाय बना लेंगे आप लोग। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दूध है, दूध 2 कप है तो आप 2 कप ही चाय बना सकते हैं, आप 5 कप चाय नहीं बना सकते। अब ये भी नहीं है कि पानी ज़्यादा सा डाल दे और चाय ढेर सारी बना दे, ऐसे नहीं करना। अगर आप जेनुइनली चाय बनाना चाहते हैं तो पत्ती ले लें, चीनी ले लें या वो चीज़ जो जल्दी कंज्यूम हो जाएगी, जिसको अगर ख़त्म हो गई तो प्रोडक्ट नहीं बन सकती, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आपके बहुत डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि सपोज करें आपके पास स्लाइसेस मौजूद है, ब्रेड जिनको आप कहते हैं, आपने सैंडविच बनाना है। तो सैंडविच बनाने के लिए आपको पता है कि एक स्लाइस नीचे रखी जाती है और एक स्लाइस ऊपर रखी जाती है और टोटल इस वक्त स्लाइसेस जो है वो आपके पास 58 स्लाइसेस है। 58 स्लाइसेस को अगर मैं डबल करूं तो इसका मतलब मेरे पास 29 पेयर बनेंगे, यानी 2-2 का मैं इनको जोड़ दूं तो टोटल 29 पेयर्स बनेंगे मेरे पास। तो उन 29 पेयर्स में स्लाइसेस इस वक्त मेरे पास 58 हैं और मेरे पास इस वक्त कबाब जो है वो 30 कबाब है। आपने क्या करना है, एक स्लाइस के ऊपर दूसरी स्लाइस रखेंगे और उनके सेंटर में एक कबाब रख देंगे, एक सैंडविच बन गया। इसी तरह आप 29 कबाब जो आपके पेयर्स से, उन 29 पेयर्स में एक एक कबाब रखते जाओगे तो आपके पास टोटल 29 सैंडविच तो बनेंगे, स्लाइसेस लेकिन ख़त्म हो जाएंगी, एक कबाब एक्स्ट्रा रह जाएगा क्योंकि कबाब आपके पास 30 थे और स्लाइसेस आपके पास कितनी थी? 29 के पेयर्स थे। तो इसका मतलब ये है कि चूँकि ब्रेड ख़त्म हो गई, स्लाइस ख़त्म हो गई, तो हम कहते हैं कि वो जो स्लाइस है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और एक कबाब जो बच गया वो हमारे पास क्या कहलाएगा? एक्सेस रिएक्टेंट कहलाएगा। इस चीज़ को मज़ीद फर्दर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं सपोज करें कि आप 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उनको रिएक्ट करवाते हैं एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ। इस वक्त 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के एटम्स के साथ कंबाइन करेंगे और क्या बनेगा? 2H2O। लेकिन अगर आप एग्जांपल देखें तो 2H2O के नीचे 4 लिखा हुआ है। एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 4 का मास कितना होगा? 4 हाइड्रोजन का मास 4 होगा। इसी तरह एक ऑक्सीजन का मास 16 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऐसे हम दोनों के मैसेज को ऐड करेंगे तो उनका मास कितना बनेगा? 32। इसी तरह एक प्रोडक्ट वाटर के मॉलिक्यूल का मास है 18, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 18 × 2 दैट विल बी इक्वल टू 36 ग्राम। तो हम ये कहते हैं कि जब 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो हमेशा 36 ग्राम वाटर के प्रोड्यूस होते हैं। इसको एक और एग्जांपल से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं सपोज करें कि आप जो हाइड्रोजन ले रहे हैं वो 4 ग्राम नहीं लेते, आप सपोज करें वो मैंने 6 ग्राम ले लिया और ऑक्सीजन की अमाउंट मैंने सेम रखी, प्रोडक्ट की अमाउंट भी सेम बनी।
इसका मतलब ये है अब 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बच गए। 6 हाइड्रोजन में से 4 यूज़ हो रही हैं 2H2O में, 2 हाइड्रोजन यूज़ नहीं हुई। वो जो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे यूज़ नहीं हुई सेकेंड केस में, इसका मतलब ये है कि इस केस में जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास ऐसा रिएक्टेंट है जो कंज्यूम नहीं हुआ, यानी हम ऐसे कह सकते हैं नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट भी हम उसको कह सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं डिस्कस कर देती हूँ। लेट्स सपोज एक आयरन है, उस आयरन को जंग लग रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो आयरन है उसको कम जंग लगेगा अगर आपके पास मॉइस्चर या ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। तो कह सकते हैं कि लोहा, दैट इज आयरन, आयरन अब डिफरेंट हो सकते हैं, मेटल्स हैं तो मेटल्स डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। आयरन हमारे पास एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन वो ज़्यादा मिकदार में होने की वजह से वो एक्सेस रिएक्टेंट है। एक सेकेंड एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कोल। कोल लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और ऑक्सीजन हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट होगा। आई होप कि आप लोगों को लिमिटिंग रिएक्टेंट की समझ आ गई होगी। इसके साथ कुछ छोटे से स्टेप्स हैं, हम वो रीड आउट कर लेते हैं कि अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल्स हो या आपको कोई रिएक्शन दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसमें से आइडेंटिफाई करें कि इनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे फाइंड करने हैं। इन रिएक्टेंट्स के स्टेप्स को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड आप लोगों की एग्जांपल्स भी हैं। पहला पॉइंट, आप क्या करेंगे, आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए पहली कंडीशन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये बात की थी कि अगर आपके पास न्यूमेरिकल में हमें ये कहा था कि किसी भी चीज़ के फॉर एग्जांपल अगर मैथ गिवन है, आपने उस मैथ को यूज़ करके उसके मोल्स कैलकुलेट किए थे। जब लाइक हमने की एग्जांपल की थी और फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कैलकुलेट करके उससे हमने पोटेशियम सल्फेट के मोल्स कैलकुलेट किए थे। यहाँ पे भी वैसा ही है। वो कहते हैं कि सबसे पहले आपके पास जिस चीज़ की गिवन अमाउंट होगी उस गिवन अमाउंट को यूज़ करके आप मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पहला स्टेप क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे जो भी आपको गिवन अमाउंट है। आप गिवन अमाउंट को मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। जब आपने मोल्स कैलकुलेट कर लिए रिएक्टेंट के, अब आपने प्रोडक्ट के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो आप प्रोडक्ट का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, रिएक्टेंट के साथ। पहले स्टेप में गिवन मास से मोल्स कैलकुलेट किए। स्टेप नंबर 2 में जिस चीज़ के मोल्स आएंगे उसकी मदद से हमने किसके मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं, प्रोडक्ट के। एंड द लास्ट स्टेप में क्या है, आपने चेक कर लेना है कि किसके नंबर ऑफ मोल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और किसके मोल्स की कंसंट्रेशन कम है। जिसकी मोल्स की कंसंट्रेशन कम होगी वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी कंज्यूम हो जाए, ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। ऐसे रिएक्टेंट को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट की एग्जांपल्स मैंने आपको कबाब की भी दे दी, मैंने आपको वाटर की एग्जांपल भी दे दी, मैंने आपको रस्टिंग ऑफ आयरन की भी दे दी एंड बर्निंग ऑफ कोल की भी दे दी, और लास्ट में मैंने आपको बताया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।